हमने ये कहा था ना कि डीजे पर अगर कोई झूम भी जाए तो उसको सवाब मिलेगा, तो उसमें भी बड़ी तकलीफें हुई। अगर कोई जुलूस में डीजे लाता है तो बताइए क्या बजाता है? गाना, नाज शरीफ बजाता है ना, तो नाज शरीफ सुनना सुनाना नाजायज है कि हराम? बोलिए, जायज है ना, सवाब है ना, अच्छा काम है ना। मगर लोग मना कर रहे हैं डीजे ना लाए। अबे ला रहा है तो नारा ही लगाएगा सरकार की आमद पर, है ना, या नाज शरीफ सुनेगा सुनाएगा। तो क्या वजह है कि डीजे लाने को मना किया जा रहा है? असल में तकलीफ ये थी वहाबियत को, ये तकलीफ थी देवबंदियत को। डीजे में जो आवाज आती है ना, झंकार के साथ आवाज आती है ना, तो और नाज शरीफ की आवाज भी आती है, तो अपना सुन्नी नौजवान आशिक रसूल झूम जाता है, मस्त हो जाता है। तो किस पर झूमा? सरकार की आमद के नारे पर झूमा या नाते रसूल पर झूमा? तो ये झूमना गलत कहां से हो गया? और इन बेवकूफों ने झूमने और नाचने का फर्क ही नहीं समझा। अबे झूमना अलग है, नाचना अलग है। झूमने को नाचना समझ लिया, अब झूमना कहाँ कहाँ होता है, कब कब हुआ, जरा फुटफुट कम करिए। अगर इस पर बोलूं तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। कितने बुजुर्गों ने भी वज्द किया है, झूम करके बताया। और आला हजरत यहाँ नहीं, फुलसरात के बारे में कहते हैं, रजा फुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मेरे नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी होगी और इस वीडियो के अंदर जो बहस चल रही है वो एक बात को लेकर के चल रही है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डीजे किए जाएं या ना किए जाएं। देखिए, दो बातें हैं, डीजे करें या ना करें। अब मैं यहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि ये हजरत हैं, इनका बिल इत्तिफाक इस पर राय है कि डीजा करना चाहिए, और कुछ हमारे उलामा की राय है कि डीजा नहीं करना चाहिए। दोनों की बातें अब यहां पर हम गौर करें ना, तो मुझे दोनों की बातें समझ में आती है। जो लोग बोलते हैं कि भाई डीजा नहीं करना चाहिए, उनकी बातें भी अपनी जगह ठीक नजर आती हैं, और जो लोग बोलते हैं कि डीजा करना चाहिए, तो अगर देखा जाए तो उनकी बातें भी अपनी जगह ठीक नजर आती हैं। अब हम जायजा लें, और जायजा लें, हम सबसे पहले अपनी मस्जिदों का जायजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक माइक के अंदर नमाज पढ़ाना जायज नहीं था, बिल्कुल भी जायज नहीं था। और अब ऐसा सिस्टम है कि हर मस्जिद के अंदर, और अक्सर जब जुमा की नमाज होती है तो वहां पर, या फिर ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज होती है, तो वहां पर कंपलसरी हो गया है क्या साउंड रखा जाए। अब अगर हम पहले की बात करें कि 20-30 साल पहले की बात, तो सिर्फ साउंड होता था और एक सीधी सीधी सुराही हुआ करती थी और हुक्का माइक हुआ करता था, इसके अलावा और कुछ सिस्टम नहीं था। अब जैसे जैसे जमाना बदला जा रहा है, जैसे जैसे जमाना अपडेट हो रहा है, देखिए क्वालिटी बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है। जो मस्जिदों में पहले सीधा सीधा हुक्का माइक हुआ करता था, उसके बाद में ब्रांड आने शुरू हो गए कि उस कंपनी का अच्छा साउंड है, उस कंपनी का अच्छा साउंड है। लिहाजा कुल मिला के अच्छे साउंड मस्जिदों के अंदर तशरीफ ले आए। पहले छोटी मशीनें होती थी, फिर आपने बड़ी पावर की मशीनों को लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद में इको वगैरह की जो मशीनें होती हैं उनको भी ऐड कर लिया। और जो पहले सिर्फ सुराइयां हुआ करती थी सीधी सीधी, उसके बाद मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे बॉक्स भी लगने शुरू हो गए। ये तो हुआ मस्जिदों का मामला। अगर इसी पर हम बात कर लें तो एक वक्त माइक में नमाज पढ़ाना भी दुरुस्त नहीं था। रफ्ता रफ्ता माइक ने जन्म लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिदों में दाखिल हुआ, पहले सिर्फ अजान के लिए और बाद में नमाजों के लिए, और आज जबरदस्त अंदाज में बयान उन माइक के अंदर हो रहे हैं। अगर साउंड थोड़ा सा कमजोर रहे तो इमाम साहब को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको भी बयान करने में मजा नहीं आ रहा है, आवाज को खींचता है, और जो सामने पब्लिक बैठी है ना, उनको भी सुनने में मजा नहीं आ रहा है। तो अब लिहाजा यहां पर साउंड की क्वालिटी को अच्छा बना दिया गया।
अब उसके बाद आप बात कर लें जो हमारे इज्तिमाआत, प्रोग्राम, जलसे हुआ करते हैं, उनका जायजा लें। आप इंडिया टॉप लेवल पर बड़े से बड़े मुकर्रिर को दावत दीजिए और उसके सामने आज से 20 साल पहला या 30 साल पहला वो एक हुक्का माइक और उसके सामने 1-2 सुराही आप रखिए और कहिए हजरत आपको इसी में 2 घंटे बयान करना है। वो जो मुकर्रिर साहब आए ना, जो इंडिया लेवल के टॉप मोस्ट आए हैं, हक्का बक्का रह जाएंगे, वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं आज क्या करूं। अगर थोड़ा सा साउंड कमजोर रह गया, उसकी कैफियत कमजोर है, तो हमारा मुकर्रिर, हमारा मौलाना तो उस पर बयान करने के लिए राजी ना हो, तो उसको भी क्वालिटी अच्छी चाहिए जलसों के अंदर। अजान पढ़ने के लिए मुअज्जिन को भी क्वालिटी अच्छी चाहिए और बयान और नमाज पढ़ाने के लिए इमाम को भी क्वालिटी अच्छी चाहिए। और नात ख्वाहों का तो कोई मसला ही नहीं है। नात ख्वाह तो सीधी सी बात है, अच्छे साउंड को पहले मांगते हैं, अच्छा साउंड मांगते हैं, उसके बाद में अपना उनके पास में सिस्टम होता है, छोटी छोटी मशीनें होती हैं, वो अपने साथ में रखते हैं। अक्सर नातख्वाह को मैंने देखा है, शायद कुछ नातख्वाह ऐसे हों जिनके पास ना हो, वरना अक्सर के पास मैंने देखा है कि वो अपना नात ख्वानी करने का जो उनका सिस्टम होता है, इको वगैरह का, वो साथ में लेके चलते हैं और अपना सेट करते हैं और अपने अच्छे अंदाज में नात मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप गौर करिए, भाई जमाना तो बदलता रहा है, अपडेट चीजें आती रही हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी मार्केट में तशरीफ ला रही हैं। अब आप गौर करिए, यानी पहले मुअज्जिन वो भी सादे अंदाज में पढ़ रहे थे, जो पहले इमाम साहब थे वो भी सादे अंदाज में पढ़ रहे थे, उसके बाद में बयानों का सिलसिला हुआ, वो भी सादे अंदाज में चल रहे थे। अब इतना डेवलप क्यों हो गया साउंड को लेके? आज बड़े बड़े फेमस कुछ मशहूर साउंड वाले हो गए हैं और मुकर्रिर खुसूस बिलखुसूस उन साउंड वालों को कह करके बुलवाते हैं कि भाई उस जलसे में, उस प्रोग्राम में उनका साउंड होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का है, जबरदस्त आवाज निकालता है। अब मैं यहां पर तायीद कर रहा हूं उन डीजों की जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर डीजे निकालने से मना करते हैं। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप डीजे रखिए। क्यों? जब हर जगह आप अच्छे से अच्छे साउंड की मांग कर रहे हैं, जलसे जुलूस के अंदर अच्छे से अच्छा आपको साउंड चाहिए, इको भी चाहिए, माइक भी अच्छे चाहिए, डिब्बे भी अच्छे चाहिए, तो सब कुछ जब अच्छा चाहिए तो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी तो डिब्बे ही होते हैं, सुराहियां ही होती हैं, इको मशीन होती है, माइक होते हैं, और क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसको मना क्यों कर रहे हैं। मना इसलिए किया जा रहा है कि इसकी जो साउंड निकलती है ना, बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी मजबूत होती है, बड़ी ज्यादा उसके अंदर धमक होती है, बड़ी ज्यादा उसके अंदर झमक होती है और झनकार बहुत ज्यादा होती है। तो ये नौजवान तबका जो है ना, ये उस साउंड पर थिरकने लगता है, कूदने लगता है। अब मैं यहां पर बात कहना चाहता हूं कि अगर साउंड की वजह से नौजवान कूद रहा है या नौजवान स्टंट कर रहा है या नौजवान थिरक रहा है, तो आप नौजवानों को समझाने की कोशिश करें ना। डायरेक्टली आप डीजो को इनकार कर दें और डीजो पर फतवा लगा दें, तो ये शायद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आने वाला टाइम अभी और भी ज्यादा अपडेट होने वाला है और भी आपको बड़े बड़े साउंड देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े जलसों में बड़े बड़े महंगे साउंड आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो शायद जो गलत और खुराफात मार्केट में चल रही है, जो लड़के कर रहे हैं, उस खुराफात को हम बंद करने की कोशिश करें। ये साउंड पर अगर पाबंदी लगाएं तो ये शायद मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। और यही बात कही है इन हजरत ने कि भाई आप डायरेक्टली डीजे को बंद करा रहे हैं। डीजे आप रखिए, नाते मुस्तफा पढ़ते हुए उसमें जाइए, आप डीजे रखिए, उसमें मनकबत औलिया इकराम पढ़ते हुए जाइए, आप उसमें अच्छे से अच्छा बयान करते हुए आप जाइए। आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा।
तो आप डायरेक्टली उस चीज का इनकार कर रहे हैं जो शायद इस जमाने में बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि हर कंपनी, हर ब्रांड बढ़ चढ़ करके अच्छी मशीनरी को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद आपकी मस्जिदों में, आपके जुलूसों में, आपके जलसों में, आपकी अजानों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मशीन अवेलेबल है। तो फिर लिहाजा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में भी वो जरूर अवेलेबल हो जाएगी। तो शायद मैं यहां पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब नौजवान लड़के होते हैं जुलूसों के अंदर, और आपने देखा होगा कि वो स्टंटबाजी कर रहे होते हैं, बाइकों को उठा रहे होते हैं, उनके सरन निकाल के ला रहे होते हैं, स्टंट मार रहे होते हैं। हाँ, ये चीज का साउंड से, डीजे से क्या संपर्क है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो पता यह चला कि जहां पर खुराफात है उस खुराफात को आप बंद करने की कोशिश करिए, और जिसकी वजह से खुराफात हो रही है उस सबब को बंद करने की कोशिश करिए। वरना शायद आप सोचें कि 100% आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। शायद आज के जमाने में एक रैली निकालिए आप बगैर साउंड के, बगैर डीजे के, और बस अपनी जुबान से नाते पाक पढ़ते हुए आराम से संजीदगी अंदाज में आप जुलूस निकालिए, और एक तरफ आप डीजे के साथ में अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफा पढ़ते हुए जुलूस निकालिए। तो शायद मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो सादा बगैर साउंड के जुलूस निकल रहा होगा उसमें चंद लोग होंगे, और जो डीजे के साथ अच्छी नाते पाक गुनगुनाते हुए, अच्छा बयान करते हुए, गुनगुनाते हुए वहां से आप जा रहे होंगे, तो शायद उस रैली के अंदर, उस जुलूस के अंदर ज्यादा तादाद में लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि उन्हें सुनने में भी मजा आएगा, जोश भी आएगा, जज्बा भी आएगा, और उन्हें मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन बातों पर हम ये झगड़े ना करने की बजाय ना, इनमें हम सुधार पैदा करने की कोशिश करें, तो शायद ज्यादा हमें कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। तो शायद मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, मुझे बुरा भला ना कहिएगा, इसलिए कि मैं दोनों तरफ हूं। आप कहें कि डीजा, तो मैं डीजे का सही इस्तेमाल भी बताना जानता हूं, और आप कहें कि डीजा ना हो, तो डीजे का इनकार भी मैं सही तरीके से आपको बताना जानता हूं। तो डीजा करें, लेकिन इस्तेमाल सही करें, और अगर आपको इस्तेमाल सही करना ना आता हो तो डीजा ना करें, यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।